का स्वागत है इस चैनल पर। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे वृश्चिक राशि का फल, जो कि सितंबर 2022 के अंदर कैसा ये महीना आपका जाने वाला है, कौन कौन सी खुशियाँ सौगात ये महीना आपके लिए लेके आया है, और भी इसकी पूरी कार्य क्षेत्र से लेकर सारी चर्चाएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राशि के जातक अधिक आत्मविश्वासी व बेहद साहसी होते हैं और इस महीने उन्हें अपने जीवन में सामान्य से बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। इस महीने के पूर्वार्ध में जब सूर्य देव आपके दशम भाव में विराजमान होते हुए शुक्र के साथ युति करेंगे, तब सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों को अपने करियर में अपार सफलता मिलने की संभावना बनेगी। ये वो समय होगा जब आपको अपने सहकर्मियों और टीम के अन्य सदस्यों का कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से आप अपने पुराने अधूरे पड़े कार्यों को भी समय पर पूरा कर सकेंगे। वहीं व्यापारी जातकों के लिए भी ये अवधि विशेष अनुकूलता लेकर आ रही है। वे अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा हासिल करते हुए मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना सकेंगे। कई जातकों को किसी सरकारी विभाग या अधिकारी से भी उचित सहयोग मिलने की संभावना रहने वाली है। अब बात करें आपके शिक्षा की, तो यह महीना वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को अपार सफलता देने वाला है, क्योंकि इस माह गुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव में विराजमान होना आपको अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन देने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप हर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपने शिक्षकों व अपने अभिभावकों का दिल जीत सकेंगे। वो जातक जो किसी परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी ये अवधि शुभ समाचार देने के योग बनाएगी। अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन पर नजर डालें तो प्रेमी जातक बहुत खुश नसीब रहेंगे और इस महीने उनके प्रेम विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। यानी कि आपकी लव लाइफ के लिए ये वो समय होगा जब आपकी पांचों उंगलियां घी में होंगी। आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति की पंचम भाव में उपस्थिति के कारण आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस की कोई कमी नहीं होगी। आप पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाते हुए किसी सुदूर यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। परंतु शादीशुदा जातकों को सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति, साथ ही शुक्र का सूर्य देव के साथ आपके दशम भाव में विराजमान होना आपके और जीवन साथी के बीच किसी विवाद व तनाव का कारण बनेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखने के लिए जितना संभव हो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। धन पक्ष के लिहाज से ये अवधि आपको मिलेजुले परिणाम देने वाली है। आपके द्वितीय भाव पर छायाग्रह राहु की दृष्टि यूं तो आपको कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियां देगी, परंतु इसी समय आप अपने धन की बर्बादी को लेकर भी बेहद सक्रिय दिखाई देंगे। कई जातक अपने धन का एक बड़ा भाग किसी चीज या घर के निर्माण कार्य पर भी खर्च कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य जीवन में वृश्चिक राशि के जातकों को इस पूरे ही महीने कुछ छोटी मोटी परेशानियां होती रहेंगी। आपके छठे भाव में छायाग्रह राहु की उपस्थिति आपको कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त रखेगी। इसलिए आपको अपना सही ध्यान रखने और छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह माह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य देव अपनी ही राशि सिंह में गोचर करते हुए आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तथा इसी दौरान शुक्र का भी सूर्य देव के साथ आपके कर्म भाव में स्थित होना नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र पर शुभ परिणाम देने की संभावना बनाएगा। इससे आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में समर्थ होंगे। साथ ही कार्यस्थल पर मीटिंग में आपके सुझावों को भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सही सराहना मिल सकेगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जाएगी।
इसके अलावा ये माह व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। खासतौर से माह के पूर्वार्ध में जब सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करेंगे तब आपको अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकेगा। साथ ही आप इस समय अपने व्यवसाय में अच्छे अवसर हासिल करते हुए उसमें विस्तार के लिए नई नई रणनीतियां बनाते दिखाई देंगे। इसके बाद माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव पुनः अपना गोचर करते हुए आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होंगे तब वहां पहले से मौजूद बुध के साथ उनकी युति होने से आपकी राशि में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इसके कारण आपकी आय में किसी तरीके का मुनाफा होने के योग बनेंगे तथा आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। विशेष रूप से वो जातक जो ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, फैशन, कपड़ों, फुटवियर आदि से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके जीवन में अपार सफलता मिलने की संभावना अधिक रहने वाली है। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि यानी कि धन संपदा की। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस माह आपके द्वितीय भाव पर छाया ग्रह राहु की दृष्टि का होना आपको कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियां देने का कारण बनेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन में धन का अभाव भी महसूस होगा। साथ ही आपको किसी बड़ी चीज पर भी अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस समय आपकी राशि के द्वादश भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव होने से भी आपके खर्चों में अपार वृद्धि आपको मानसिक तनाव दे सकती है। ऐसे में फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं और संभव हो तो सही बजट प्लान के अनुसार ही चीजों की खरीदारी करें। इस माह मंगल देव की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर होने से कई जातक वाहन, गाड़ी तथा घर खरीदने पर भी अपना काफी धन खर्च कर सकते हैं। परंतु वो जातक जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति में इस माह अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अवधि उन्हें अपने व्यवसाय में अपार धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रही है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य की बात करें तो ये महीना वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ छोटी मोटी सेहत से जुड़ी परेशानियां दे सकता है, क्योंकि इस समय आपके छठे भाव में छाया ग्रह राहु की उपस्थिति होगी, जिसके परिणामस्वरूप आप इस दौरान कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त रहेंगे। ऐसे में इस समय छोटी से छोटी समस्या के प्रति भी सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा इस माह आपको पेट संबंधी कुछ विकार संभव है। ऐसे में अपने खानपान का ध्यान रखें और खास तौर से वो जातक जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपकी समस्या और अधिक बढ़ने की आशंका है। साथ ही आपको इस माह बाहर के खाने से परहेज करते हुए अधिक ठंडी व गर्म चीजों का सेवन करने से और बासी भोजन को खाने से भी बचना होगा। बात करते हैं इस महीने प्रेम और विवाह अगर आप करने जा रहे हैं या लव मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो उस बारे में। वृश्चिक राशि के प्रेम तथा वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह माह उन्हें प्रेम संबंधों में अपार अनुकूलता देने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति इस समय अपनी राशि मीन में स्थित रहेंगे। इस कारण सबसे अधिक प्रेमी जातकों की लव लाइफ में प्रेम की वृद्धि हो सकेगी। साथ ही वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने जाने की और कुछ समय अकेले व्यतीत करने की इच्छा भी जता सकते हैं। अगर आप प्रेमी के साथ प्रेम विवाह में बंधना चाहते थे तो यह समय आपके लिए भी शुभ ही रहने वाला है। परंतु यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सप्तम भाव में इस समय मंगल की उपस्थिति तथा आपकी राशि के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का सूर्य देव के साथ आपके दशम भाव में विराजमान होना भी विवाहित जातकों का किसी कारणवश अपने जीवन साथी के साथ विवाद व तनाव का कारण बन सकता है। इस दौरान आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि भी देखी जाएगी,
जिसके परिणामस्वरूप आप छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर गुस्सा करते हुए उन्हें कुछ गलत भी बोल सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो खुद को शांत रखें तथा अपने गुस्से को अपने ऊपर पर हावी न होने दें, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लाने में सफल हो सकेंगे। करते हैं परिवार के बारे में। परिवार के अंदर आपकी इस माह क्या गतिविधि होंगी? पारिवारिक जीवन में आपको सितंबर के इस महीने में मिलेजुले परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान आपके कुटुंब व परिवार के भाव यानी द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि इस समय अपने ही स्वराशि में स्थित है, जिसके परिणामस्वरूप बृहस्पति देव और शनिदेव की कृपा से आपको अपने घर परिवार में प्रेम, सुख व शांति का माहौल देखने को मिलेगा। घर की शांति आपको सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित करेगी और साथ ही आप अपने परिवार का सहयोग भी प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। परंतु इसी दौरान छाया ग्रह राहु की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जिस कारण बीच बीच में परिवार में कुछ विवाद की आशंका भी रहने वाली है। इसके अलावा लाल ग्रह मंगल भी आपके द्वितीय भाव को दृष्टि करेंगे, जिस कारण भूमि या भवन से संबंधित किसी बात को लेकर आपका घर के सदस्यों के साथ तनाव या तर्क वितर्क संभव है। ये वो समय होगा जब सदस्यों के मन में एक दूसरों के प्रति गलत विचारों में वृद्धि होगी। ऐसे में इस समय घर से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय को लेने से बचें और जितना संभव हो हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना ही आपके लिए बेहतर विकल्प सिद्ध होगा। जान लेते हैं उपाय क्या क्या करने हैं आपने इस महीने। बाबा भैरव जी की उपासना करें तथा किसी भी भैरव मंदिर में जाकर दूध चढ़ाएं। नियमित रूप से पानी में कुछ काले तिल डालकर स्नान करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़चना खिलाएं।